ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हमारा हमारी डेमो क्लास है, तो इस हवाले से आज हमने पैराग्राफ का टॉपिक रखा है। पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग क्या है, उसको हम कैसे एक अच्छी पैराग्राफ राइटिंग हम कैसे सीख सकते हैं। और ये बेसिक फाउंडेशन क्लासेस हैं, इसमें ग्रामर की क्लासेस भी है इसमें होंगी, और पैराग्राफ राइटिंग भी इसमें वो शामिल है ना। इसकी कंपोनेंट्स को फर्दर हम और भी क्लासेस इसी के ऊपर हम लेंगे, जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लेंगे। एक ये पैराग्राफ और ग्रामर वाला सेशन है। दूसरा प्रेसेस एंड कंपोजिशन का जो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, वो उसका सेपरेट है, वो पे थोड़ा एडवांस लेवल का है ना। सो वहां पर ग्रामर जो है वो एडवांस लेवल की होती है। सो अच्छा, ये स्क्रीन पे राइटिंग न करें, फिर वो इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। बाद में करनी है तो वो फिर मैं स्क्रीन आपको अलाउ कर दूंगा, फिर आप जितनी राइटिंग करना चाहें। अच्छा। अच्छा, इसमें स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से ना। अच्छा, अगर हम बात करें ऐसे की, ऐसे भी पैराग्राफ राइटिंग का ही मजमुआ है, ठीक है। अगर हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं तो ऐसे भी इजीली हम लिख सकते हैं, सही है। पैराग्राफ राइटिंग की जहाँ तक बात है, पैराग्राफ किसे कहते हैं? पैराग्राफ किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम कुछ लाइनें लिखते हैं, कुछ 10-15 लाइनें हम लिखते हैं सिंपल वे में, इसी को पैराग्राफ कहते हैं। उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, आपको उस अपना एक तरीका है, आपने उसके मुताबिक लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर रैंडमली आपने लिख दिया, तो उसके मुताबिक एक तरीके के साथ आप लिखते हैं एक टॉपिक के बारे में, तो वो एक पैराग्राफ है। और इस सेशन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें स्टार्ट में आपने क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर और सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ पहले, कि इसमें एक तो राइटिंग और रीडिंग जो है ना, ये पैराग्राफ आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, और रीडिंग भी स्टार्ट में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ताकि स्टूडेंट का ना वो स्टेमिना डेवलप हो जाए, ताकि आप मैक्सिमम राइटिंग कर सकें और रीडिंग कर सकें, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। तब जाकर आप इसको परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं राइटिंग को। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम क्रिकेट की अगर मैं मिसाल दे दूं, अगर आप बगैर प्रैक्टिस के अगर आप मैच खेलने चले जाएंगे, तो हो सकता है बैटिंग के दौरान आप कोई गलत शॉट मारकर फौरन आप आउट हो जाते हैं, या कोई कैच आप दे देते हैं, या विकेट पे आउट हो जाते हैं। तो क्या वजह होती है? प्रैक्टिस की कमी होती है। तो राइटिंग के साथ भी यही गेम है, आपको पता ही नहीं होगा, और आपसे उधर आप सेंटेंस आप टेंसेस की गलती कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती कर देंगे। अगला बंदा अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग करे ना, सख्त चेकिंग करे, तो आपकी बहुत सारी गलतियां निकलेंगी उसके अंदर। तो ये प्रैक्टिस की गेम है सारी, ठीक है। एक ये पॉइंट है कि आपने स्टेमिना डेवलप करना है मैक्सिमम। इसके ऊपर मैं क्रिटिसिज्म बहुत कम करूंगा स्टार्ट के अंदर, ताकि आप मैक्सिमम राइटिंग कर सकें और रीडिंग कर सकें। सो स्टेमिना अगर डेवलप हो गया, फिर तो आप इजीली सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं, सही है। अ, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में ना। वैसे तो हमने जनरल बात कर ली कि पैराग्राफ क्या है। क्या पैराग्राफ मजमुआ है किसी एक टॉपिक के बारे में। जब हम कुछ लाइनें लिखती हैं, 10-15 लाइनें हमने लिख ली किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। सो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास एक पैराग्राफ है। देखिए, पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, सही है। उसमें पहला सेंटेंस जो होता है वो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होता है, सही है। फिर उसके बाद हम टॉपिक सेंटेंस के बाद फिर हम कुछ बॉडी में कुछ सेंटेंसेस हम लिखते हैं। आखिर में हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, सही है। ये उसका मेन स्ट्रक्चर है। और अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक पैराग्राफ है तो उसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, और ये किस किस्म का जुमला होता है, और ये कहाँ पर हम लिखते हैं? क्या पैराग्राफ के स्टार्ट में, एंड में, या बीच में लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं।
टॉपिक सेंटेंस कहते हैं जिस चीज के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो वो आपका मेन जुमला, जो पहला जुमला होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। उससे पता चल जाता है कि आप किस चीज के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे दूं, हम इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ पर दो तीन पैराग्राफ मैंने लिए हुए हैं। ये मैं इस तरह एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं तो उनको बिल्कुल फिर समझ नहीं आएगी ना। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने एक पैराग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, यहाँ से आपका एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसका ये पहला जुमला आप देख लीजिएगा, ये पहला जुमला इसका आप पढ़ें कि मोबाइल फोन्स मेक आवर लाइफ मच इजियर इन मेनी वेज। मोबाइल फोन जो है वो हमारी जिंदगी को कई तरीकों से वो आसान बनाता है। मोबाइल फोन, ठीक है। अब इस जुमले से हमें क्या पता चल रहा है? इस जुमले से हमें ये पता चल गया है कि मोबाइल फोन जो है हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। तो नीचे भी हम सारे यही डिस्कशन करेंगे कि मोबाइल फोन कैसे वो हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। वो मुख्तलिफ चीजें बताएगा कि हाँ, इस हवाले से भी आसान बना रहा है, इस हवाले से भी आसान बना रहा है। अगर वो ये डिस्कशन नहीं करेगा तो फिर इसमें आपका पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस ही गलत है। आपके पैराग्राफ में यूनिटी भी नहीं है, कोहेरेंस भी नहीं है। तो आप पैराग्राफ आपका गलत है। तो इसने यहाँ पर बात कर दी कि आप मोबाइल फोन जो है हमारे जिंदगी को आसान बनाता है। तो आगे देखते हैं ये उसी के बारे में हमें बता रहा है कि नहीं बता रहा, कि कैसे आसान बनाता है। देखें, दे हेल्प अस टू टॉक एनी वन एनी टाइम थ्रू कॉल्स एंड मैसेज। हम कॉल और मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं किसी भी टाइम। जाहिर सी बात, इस हवाले से आसान बना रहा है। फैमिली फ्रेंड्स सबसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टडी के हवाले से चीज़ें ऑनलाइन हम देख सकते हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हैं, ये भी आप मोबाइल के जरिए ही शायद सुन रहे होंगे। तो मोबाइल, इसका भी एक यही इस्तेमाल है। हमारी ज़िंदगी को इसने आसान बना दिया है। एकेडमी में आने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी उसको सुन सकते हैं। तो इसको आगे देख लीजिएगा। मैनी थिंग्स वो रिप्लेस कर रहा है, कैमरास, कैलकुलेटर, मैप्स, म्यूजिक। तो इन चीज़ों की फिर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहा है। और आखिरी जुमला जो होता है, आखिरी जुमला जो है उसको हम समराइज करते हैं। उस सारी बात को दोबारा से, जो ऊपर हमने डिस्कशन की होती है, उनको अपने लफ्जों में दोबारा लिख लेते हैं। पैराग्राफ को अपने लफ्जों में समराइज करना वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। देखें, ये जो पहला सेंटेंस है ना, मोबाइल फोन्स मेक आवर लाइफ मच इजियर इन मेनी वेज, ये टॉपिक सेंटेंस है। पहला जुमला हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होता है। इससे पता चल जाता है कि हम हमारी डिस्कशन पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में आप बात करेंगे। क्या हम नीचे आपके सेंटेंसेस किस चीज के बारे में होंगे, ये आपका टॉपिक सेंटेंस से आपका पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस जो है, हम जब ऐसे लिखते हैं, ऐसे के अंदर आपको टॉपिक सेंटेंस हमें स्टार्ट में ही लिखना है। आपने यही रूल फॉलो करना है कि पहला जुमला आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े राइटर्स को उठाएं, अगर आप फ्रांसिस बेकन की बात करें, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, अगर आप बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे, उसका आप उठाएं, उसके नॉवेल्स काफी मशहूर हैं। ए फेयरवेल टू आर्म, ए फेयरवेल टू आर्म, वो भी नावल है। और भी बहुत सारे इस किस्म के नावल हैं। वो राइटर्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। वो कभी टॉपिक सेंटेंस जो है वो बीच में लिख लेते हैं और आखिर में वो टॉपिक सेंटेंस लिख लेते हैं। तो वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो उसको कभी बीच में लिख लेते हैं। जी जी, ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस जो है वो बड़े राइटर स्टार्ट में नहीं लिखते, कभी बीच में लिख लेते हैं, कभी आखिर में लिख लेते हैं। वो कहीं पर भी टॉपिक सेंटेंस लिख देते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने ये स्टार्ट वाला यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। देखें, ये बातें अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको मालूमात मिल रही है। और इसमें नई नई पॉइंट्स भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगर आपको ऑलरेडी ये बेसिक चीजें पता हैं। सो 1 मिनट, ये एक मैंने पैराग्राफ की एक मिसाल दी है।
एक मैं एक और पैराग्राफ दिखा देता हूँ, जिससे आपकी थोड़े और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी ऊपर हमने बात की है ना, ये देखें। जो बिगिनर्स हैं, जिनको समझ नहीं आ रही इन चीजों की, वो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ऊपर हमने बात की है कि पैराग्राफ के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, फिर Manda só सपोर्टिंग है, desculpa, mas depois banda que a cerquita também essa nas horas, mas depois फिर aquela cerca vai आखिर ser में aqui. हम कंक्लूडिंग सेंटेंस है हमारे पास। अच्छा, ये माइक ऑफ कर दीजिएगा, आप शोर आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा, पहला सेंटेंस हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का। फिर बॉडी के अंदर हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। फिर आखिरी सेंटेंस जो है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, ये एक पैराग्राफ है। चलो इसका हम पहला जुमला पढ़ते हैं। पहले जुमले से जो टॉपिक सेंटेंस होता है, पहला जुमला, उससे वो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? रीडिंग बुक्स हेल्प्स सीएसएस स्टूडेंट्स इन मेनी वेज। या इसको आप इस तरह चेंज कर लीजिएगा कि रीडिंग बुक्स हेल्प्स स्टूडेंट्स ऑफ सीएसएस एग्जाम इन मेनी वेज। फिर ये परफेक्ट होगा। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि रीडिंग जो है वो सीएसएस के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनको किताबें कई तरीके से मदद करती हैं। अब वो कौन से तरीके हैं? ये तरीका, इस तरीके से भी मदद करती हैं, उस तरीके से भी मदद करती हैं। वो चीजें हमें बॉडी, यहाँ बॉडी के अंदर मिलेंगी। अगर ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, तो फिर तो हमारा पैराग्राफ ही गलत है। यहाँ पर आप फूड के बारे में बात कर लें कि अच्छी खुराक खाने के बहुत से फायदे हैं, और इधर आप बुक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर वो मैचिंग नहीं हो रही, फिर आपका पैराग्राफ गलत है। तो जो आप बात करेंगे वो पहले जुमले के अंदर ही बता देंगे। बस यहां से हमें पता चल गया है कि वो सारा पैराग्राफ जो है वो सीएसएस के जो स्टूडेंट है उसके बारे में है, कि उनको किन किन चीजों के हवाले से फायदा होता है जब वो बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ पर नॉलेज के हवाले से वो हेल्प करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। और ये सीएसएस में भी ये सब्जेक्ट्स अपीयर होते हैं। थिंकिंग स्किल्स और इन सारी चीज़ों की वजह से मदद करती है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मुकम्मल इसी चीज़ के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सही है। और यहाँ से इन शॉर्ट देखें, इन शॉर्ट आखिर में उसने कंक्लूड करा है ना, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ए स्टूडेंट कैन डू। इट प्रेजेंट देम फॉर देयर एग्जाम एंड हेल्प देम बिकम बेटर ऑफिसर इन लेटर। ये ओवरऑल वो समराइज कर रहा है, उस अपने अल्फाज के, अपनी अल्फाज में दोबारा सारे आइडिया को लिख रहा है कि बुक्स मदद करती है, एक अच्छी हैबिट है। सही है। उम्मीद है ये टॉपिक सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने सिर्फ सिंपल सी डिस्कशन की है, कोई मुश्किल चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। अ, जी जी, पैराग्राफ में एक आइडिया ही आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वो टॉपिक सेंटेंस से आप पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसका ये अगर आप एक प्रॉब्लम को उठाएंगे तो टॉपिक सेंटेंस के अंदर उसको आप एक प्रॉब्लम ही बताएंगे। अगर आप सारी चीजों की बात, सारे प्रॉब्लम्स की बात करना चाहते हैं, फिर आप जनरली बात कर देंगे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। तो फिर आप सारे प्रॉब्लम्स को thoroughly उसको डिस्कस कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो एक चीज तो ये बेसिक चीज ये हो गई कि हमारे पास पहला टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग डिटेल, कंक्लूडिंग सेंटेंस। सही हो गया है। एक ये बात, ये पैराग्राफ आपने इसी शक्ल के ऊपर, इसी बेस के ऊपर ही आपने अपना पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। सही है। टॉपिक सेंटेंस मैंने बता दिया है, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन हमने पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस लिखना है। कंट्रोलिंग आइडिया है, जिस चीज के बारे में आप लिखना चाहते हैं वो बड़ा क्लियरली आपने पहले जुमले के अंदर बता देना है। पहले जुमले से ही पता चल जाता है कि आपका पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। फिर बॉडी, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। एक तो ये बात हो गई, उम्मीद है यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, ये हाँ, अब बात करते हैं कि अच्छा, पैराग्राफ की खसूसियात कौन सी होती हैं। ये खसूसियात उसमें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आपका टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। टॉपिक एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने क्लियर रखना है।
और दूसरे नंबर के ऊपर आपकी पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। अब पैराग्राफ में यूनिटी का क्या मतलब है, ये तो उसने नई बात कर दी। यहां से तीसरे नंबर के ऊपर कोहेरेंस का भी पूछ रहेगा, कोहेरेंस भी आपने लानी है। फिर आपकी पैराग्राफ में प्रॉपर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। अब इसने तीन नए पॉइंट बता दिए। टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस तो ऊपर हमने देख लिया ना, कि पहला जुमला जिस चीज के बारे में हम लिखते हैं, तो पहले जुमले से हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, वो टॉपिक सेंटेंस होता है। और आखिर में जब हम अपने लफ्जों में उस सारे पैराग्राफ का मेन आइडिया को जब हम अपने लफ्जों में बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं आखिरी सेंटेंस के अंदर, उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अब ये यूनिटी, कोहेरेंस और डेवलपमेंट क्या है, चलें उसी पैराग्राफ की तरफ दोबारा चलते हैं। इनका भी जवाब हमें वहां से ही मिल जाएगा कि यूनिटी क्या है और कोहेरेंस क्या है। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, ये अगर राइटिंग में ना हो तो फिर वो पैराग्राफ उस लेवल के आप ऐसे भी नहीं लिख सकते और राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यूनिटी जो है ना, यूनिटी और कोहेरेंस की बात हमने अभी की है। अम, एक मिनट, इसमें कौन सा पैराग्राफ बेस्ट होगा जहां से आपको बेहतरीन एग्जाम्पल मिल सके इसमें। चलो इसको ही उठा लेते हैं, पहले पैराग्राफ यही मेरे ख्याल में बेस्ट है। हाँ, इसको देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, यूनिटी की हम बात करें ना, एक अब आपकी हमने यूनिटी की बात की है, ठीक है। दूसरा हमने कोहेरेंस की बात की है, ठीक है। अच्छा, यूनिटी की बात का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक ग्रुप है, ये कुछ बंदे हैं, ठीक है, और इनके अंदर यूनिटी, बड़ी यूनिटी है। ये जब भी कोई बात करते हैं तो एक बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कोई इशू है, कोई बात, कोई भी टॉपिक है, तो बस कोई भी इशू बन गया है, अब उनके अंदर यूनिटी है, वो उसी एक ही इशू को सॉल्व करते हैं, एक ही उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हर बंदा अलग डायरेक्शन में नहीं भागता, उसी के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। इसको यूनिटी कहते हैं। पैराग्राफ के अंदर कैसे होगी, ये देख लेना कि रीडिंग जो है वो सीएसएस एस्पिरेंट्स को कई तरीकों से मदद करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगले जुमले भी किस तरीके से मदद करते हैं वो तरीके आपने बतानी है। ये सेंटेंस जो है वो भी यूनिटी ही क्रिएट करेगा, वो भी यूनिटी, वो भी इसी के बारे में बात करेगा, ये भी इसी के बारे में ही बात करेगा, आपके टॉपिक सेंटेंस के बारे में। ये यूनिटी, ये डिसयूनिटी क्रिएट नहीं करेगा, ये भी यूनिटी। ये बुक्स की बात कर रहे हैं, वही के मदद करते हैं, स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स और न्यू वर्ड सीखने में मदद करते हैं, ये बुक्स हमें मदद करते हैं। देखें ये यूनिटी, यहाँ पर ये वाला जुमला देखें, अच्छे ऐसे लिखने में मदद करते हैं, प्रेसी लिखने में। ये वाला जुमला कोई फूड के बारे में बात नहीं कर रहा, फूड के बारे में बात करेगा तो ये डिसयूनिटी होगी ना, कि वो रेलेवेंट नहीं है टॉपिक से। ये मुकम्मल ऐसे के अंदर भी इस तरह होता है कि तीसरे स्टेटमेंट आप लिख लेते हैं, फिर आप ओवरऑल आप उसी के बारे में ही बातें करते हैं। तो ये यूनिटी का यही मतलब है कि हर सेंटेंस फिर आपने इसी के बारे में ही लिखना है, ठीक है। एक ये है। उम्मीद है यूनिटी की आपको समझ आ गई होगी कि यूनिटी, आपका हर जुमला जो है वो टॉपिक सेंटेंस के बारे में ही आपका फिर रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर आप बुक्स की बात कर रहे हैं, सीएसएस एस्पायरेंट्स की, फिर इधर आपने फूड की बात कर दी, फिर कोई और बात कर दी, तो फिर रेलेवेंट नहीं होगा। अच्छा, कोहेरेंस किसे कहते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा। अच्छा, कोहेरेंस जो है, ये लॉजिकली फ्लो, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ आपने जुमले लिखने हैं। आपने देखें ये जुमला, अब मैं आपको मिसाल देता हूं। ये जो जुमला है इसको आप पढ़ लें, क्या कह रहे हैं, दीज गुड हैबिट्स हेल्प नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम बट आल्सो फॉर द फ्यूचर जॉब्स। अब इस जुमले को अगर मैं उठाकर यहां पे लिख दूं, तो क्या ये सेंस दे रहा है, तो ये तो सेंस नहीं दे रहा। मैंने कौन सी हैबिट को तो मैंने ऊपर डिस्कस किया ही नहीं है, कौन सी हैबिट्स की मैं बात की। ये तो इसका मतलब ये है कि ये तरतीब के साथ आपने बात करनी है। बुक्स की बात कर दी, पहले पॉइंट आप बता दें, फिर दूसरा बात, तीसरा पॉइंट, फिर इस तरह उसको एक्सप्लेन करते जाए तरतीब के साथ। ऐसा नहीं है कि ये वाला जुमला आप इधर लिख सकते हैं, देखिए ये सेंस नहीं दे रहा उसके मुताबिक, क्योंकि दीज गुड हैबिट्स अब ये देखें, रीडिंग बुक्स हेल्प पेरेंट्स मेनी वेज, दीज गुड हैबिट्स हेल्प, देखें अब ये उसको सेंस नहीं दे रहा।
तो इसके मुताबिक आप तरतीब के साथ पहले इसको आप थोड़ा सा, पहले जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उससे रेलिवेंट डायरेक्ट आप फिर उसको आप एक्सप्लेनेशन, उसको आप आर्गूमेंट्स देते रहेंगे, आप उसको डिटेल के साथ आप बात करेंगे, सही है। और इसी के साथ बात अगर हम बात करें डेवलपमेंट के बारे में, 1 मिनट, कि डेवलपमेंट क्या है। आपका पैराग्राफ सफिशिएंट होना चाहिए, उसमें मालूमात पूरी होनी चाहिए। रीडिंग बुक्स के बारे में उसने पूछा है, 2 पॉइंट्स आपने बता दिए और इररेलेवेंट डिस्कशन आप कर रहे हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी आपने लिख दिया है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे तो एक ही पॉइंट उसमें मिला है, वो भी काम का नहीं है। तो फिर अब मैं आपको कैसे नंबर दूं, इस पैराग्राफ के आपको अच्छे नंबर कैसे मिल सकते हैं। तो आपने परफेक्टली उसको डेवलप भी करना है, ठीक है। तो ये उसका मकसद है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं अब इसी पॉइंट की तरफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया, ये भी आपको समझ आ गया है। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक्स की भी आपको समझ आ गई है। इसके बारे में जब आप पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे और उसको हम चेक करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे फर्दर, फिर उसमें मजीद पॉइंट्स और भी निकलेंगे, ठीक है। देखिए, अब ये सारे पॉइंट्स जो है मैं अब आधे घंटे के अंदर या घंटे के अंदर तो नहीं बता सकता। तो डिटेल जो पॉइंट्स आगे आएंगे उसमें ग्रामर के जो इश्यूज होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, या आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की है, या टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, तो वो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे ना, तो वो लंबी बातें हैं फिर। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू में दे रहा हूँ कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी खसूसियात क्या है, जो आपके लिए नई पॉइंट्स होंगे। नई पॉइंट्स इसलिए होंगे क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो इसको ली हैं, ये कोई सिर्फ बाजार की बुक से नहीं है, फॉरेन ऑथर्स की ये कुछ स्पेशल बुक्स भी मुझे मिली हैं। वो फॉरेन ऑथर की कुछ बुक्स थी, तो वो मार्केट में तो नहीं मिलती, उसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा। तो वो काफी एडवांस लेवल की है, तो वहां से ही उसने बहुत अच्छी चीजों को डिस्कस किया हुआ है ना। अच्छा, ये चीजें हैं। ये तो समझ आ गया ना कि टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, यूनिटी और कोहेरेंस और डेवलपमेंट, ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आते हैं, अ, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ऐसे और पैराग्राफ का यही फर्क है ना कि ऐसे जो है आप बहुत सारे एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, और वो पैराग्राफ में आप एक ही पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हैं ना। पैराग्राफ में एक ही पॉइंट होता है, मोस्टली वो चीजें सेम होती हैं, लेकिन ऐसे चूंकि लेंथी होता है और वो शॉर्ट होता है, ठीक है। पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हैं और उस एक ही, और ऐसे के अंदर एक ही टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल के साथ आप देखते हैं, सही है। अच्छा, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अ, अच्छा, ऊपर वाली चीजें तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन पर्सन की कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, टेंस की कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, नंबर की और टून, स्पेशली इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, टून के ऊपर ना। टून के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर नीचे कुछ और पॉइंट हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखें, पर्सन, पर्सन को शिफ्टिंग देखें। जो बात है ना, एकेडमिक राइटिंग जो सीएसएस में होती है और या बाकी एग्जामों के अंदर, उसमें आपने थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करनी होती है। तो उस थर्ड पर्सन में भी अगर आप एक सिंगुलर पर्सन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए पर्सन, ए पर्सन शुड रीड बुक्स, ही शुड डू दिस, ही शुड डू दिस, फिर दे शुड डू दिस, अगर आपने दे कर दिया, तो एक सीक्वेंस के साथ आपने उसको डिस्कस करना है कि आप फर्स्ट पर्सन की बात सिंगुलर को लेकर चल रहे हैं तो सिंगुलर को लेकर चले, आप उसी सिंगुलर को आप प्लूरल नहीं बना सकते। ये अगर आप फर्स्ट पर्सन को लेकर चल रहे हैं, अगर आप वैसे कोई नावल या कोई और याद रख के कोई राइटिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें आप एक पर्सन को आप लेकर चल रहे हैं, तो सेकंड पर्सन उसमें मिक्स कर देते हैं, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो पर्सन्स को अपने मिक्स नहीं करना, तो उसका अपने ख्याल करना है, ठीक है। ये राइटिंग के अंदर आप लिखेंगे तो उसमें जो मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी तो वो भी हम हाईलाइट करेंगे, सही है। टेंस का अपने खास ख्याल रखना है। टेंस अपने देखें, या मोस्टली प्रेजेंट टेंस के अंदर आप लिख सकते हैं, हिस्ट्री को भी प्रेजेंट टेंस के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते एक जुमला प्रेजेंट टेंस में है
फिर पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा आप मिक्स कर रहे हैं। एक सेंस के मुताबिक आप शिफ्ट कर सकते हैं, सेंस के मुताबिक आप टेंस चेंज कर सकते हैं, सेंस के मुताबिक आप टेंस चेंज आपका होगा, लेकिन अ, गैर जरूरी तौर पर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब नंबर की क्या बात है। नंबर का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो पेन है, एक पेन का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए, एक पेन का इस्तेमाल, फिर आप कहते हैं कि पेनों का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए, या आप एक चेयर की बात करें, या एक चीज को आप लेकर चल रहे हैं, एक एक चीज को आप डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बारे में आप उसको प्लूरल कर देते हैं, फिर सिंगुलर कर देते हैं, फिर प्लूरल कर देते हैं, तो वो फिर सीक्वेंस उसमें नहीं रहता है, ठीक है। सो इसमें जब आप पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे तो इसके ऊपर भी हम स्पेशल फोकस करेंगे, इन चीजों के ऊपर, सही है, कि ये इन चीजों का क्या मतलब है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे एक फॉरेन ऑथर्स की, तीन चार फॉरेन ऑथर्स हैं, ये यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज की उनकी पब्लिश की हुई बुक थी, तो उसके अंदर मुझे टून के बारे में उन्होंने जो बातें बताई हैं, तो वाकई मैं उनसे इम्प्रेस भी हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टून के हवाले से, कि राइटिंग के अंदर टून क्या है, ठीक है। तो वो बुक मैं आप लोगों को तो शेयर कर दूंगा, मार्केट में तो मुश्किल है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगी अगर आपको कभी पढ़ना चाहें। उसके पेजेस बहुत ज्यादा हैं, 600-700 पेजेस हैं उसके। तो तो मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है, आप रीडिंग राइटिंग करें, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर कर दूंगा सारी ना। अच्छा, टून, टून किसे कहते हैं सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, हमारे पास क्लास के ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हमारे पास रहते हैं, तो ये मीटिंग असल में ना खत्म हो जाती है 45 मिनट की या 40 मिनट की होती है। अच्छा, अ, सही है। अच्छा, टून जो है ना, टून सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, एक मिनट, इसमें क्या इशू आ रहा है, सही है, हाँ। टोन जो है ना, सिंपल वे में ये है कि जब आप बात करते हैं, आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं। क्या आप गुस्से से तो बात नहीं कर रहे, क्या आप बिल्कुल आप इनफॉर्मल, जब जब दोस्तों में बैठे होते हैं, क्या वो जो आप वहां पर आप कन्वर्सेशन करते हैं, वहां पर जब आप बातचीत करते हैं, क्या राइटिंग में तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आपकी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ना डॉन का, तो डॉन का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो राइटर कह रहा था कि बीच में एनालिसिस कर रहा था, बीच में उसने कह दिया कि पाकिस्तानी जाहिल कौम का वर्ड उसने यूज कर दिया। मैंने कहा कि यार इतने बड़े राइटर और आप इस किस्म की बातें कर रहे हो। मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, मैंने उस आर्टिकल को ही क्रॉस कर दिया, कि आपकी बात करने की टून, आपका अंदाज भी अजीब किस्म का, आप इतने बड़े न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल लिख रहे हो और आप एक जाहिल कौम का आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हो, कोई एक और अल्फाज भी, कई अच्छे अल्फाज का चुनाव भी तो किया जा सकता है ना, कि आप एक बात कर रहे हो कि एजुकेशन की कमी है या मॉरल वैल्यूज की कमी है, तो इस किस्म की आप बात करें, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना। अच्छा, इसमें टून कहते हैं कि राइटर्स की जो आप लिख रहे हैं उसकी तरफ आपका, ऑडियंस की तरफ जब आप राइटिंग आप करेंगे, तो आप, आपकी राइटिंग जो है डेफिनेटली लोगों की तरफ जाएगी ना, लोगों के पढ़ने के लिए आप लिखते हैं ना, कि लोग आपकी राइटिंग को पढ़ेंगे। नॉवल ड्रामास के लिए तो आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एसेस की बात करें तो एसेस के लिए ऑडियंस आपका एग्जामिनर ही है, जो ऑलरेडी काफी एजुकेटेड है और जिसका नॉलेज लेवल काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आपने उसके लिए राइटिंग करनी है।